नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर साहब के खिताब के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। क्या खिताब का कंटेंट ठीक था और जिस तरीके से उन्होंने खिताब किया और खुसूसन तनकीद का निशाना बनाया मीडिया को, इस हवाले से बात हम कर रहे हैं। अपोजिशन को क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा कि हमारी अपोजिशन हमसे ज़्यादा अजीम है अगर वो सियासी हैं। हम उनकी बात सुनेंगे, फिर भी उन्होंने कहा सियासी अदाकारों की बात नहीं सुनेंगे। नहीं, देखिए अपोजिशन का किरदार जो है वो आपके सामने है कि हम इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि ये नीम जमहूरी निज़ाम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल नीम जमहूरी जी नीम जमहूरी मुकम्मल अभी तमाम तो इख्तियारात अभी जो इख्तियारात हैं और वही इख्तियारात हैं जो परवेज़ वापस मिल गए प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर उसके बाद मिड टर्म का मुतालबा करेंगे। मतलब है नहीं, उन्होंने तो हमारी कायद ने तो यही कहा है कि आप 5 साल पूरे करें, आप अपना मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद करें और 5 साल पूरे करें। उसमें हमें कोई जल्दी नहीं है कि जी जल्दी से आके, क्योंकि हमें मुल्क अजीज़ है। लेकिन एक बात, ये जो सारी आज की नज़ा झगड़ा है, इसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि सदर मुमलिकत के पास 2 ओहदे, सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, हमेशा मुतनाज़ा होती हैं क्योंकि सारी कौम की एक पार्टी नुमाइंदा नहीं होती, नुमाइंदा सारी कौम की नहीं होती। तो अब जब उनके पास 2 ओहदे उन्होंने रखे हुए हैं और ईवान सदर में पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स भी होंगी, पीपल्स पार्टी की बातें भी होंगी। लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में 2 गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम भी जाएंगे ईवान सदर, उनसे कहेंगे हम भी अपनी पार्टी की मीटिंग करना चाहते हैं वहां पे। तो ये उससे एक तो ये झगड़ा, ये तनाज़ा उसकी वजह से पैदा हुआ। दूसरी बात ये जो अब तुलू का यहाँ जिक्र आया है, तुलू अखबार में अब जब पूरी खबर हाफिज साहब ने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है, उसमें ये जो मैं भी, आप जानती हैं मैं भी अखबार नवीस रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी की है, लिखा भी है, सारा कुछ किताबें भी लिखी हैं। इसको कहते हैं डेस्क स्टोरी। ये डेस्क स्टोरी बहुत से मतलब है उनके पीछे कुछ मकासद होते हैं, ये घड़ी जाती हैं टेबल स्टोरी ये घड़ी जाती हैं। अब उसमें जनाब नवाज शरीफ की बात भी डाल दी कि जी वो हमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो हम आपका ये नुकसान पूरा करेंगे। मैं तो, और ये बात जो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने की है, मैं अपने भाई फैसल रजा आदवी साहब से कहूँगा कि पहली फुर्सत में ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं और ताकि इसका तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए स्टोरी के हवाले से, बिल्कुल वहां उनको भी बुलाएं और हम भी वहां जाएंगे। मैं ये समझता हूँ ये बात बड़ी जरूरी है। लेकिन एक सकाफत की बात रह गई है, ये जो सिंधु देश के हवाले से या सिंधु के हवाले से, देखें मैं ये समझता हूँ कि सिंध ने जो पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, हम उन्हें सलाम करते हैं, वो पाकिस्तान है। लेकिन बाकी सूबों ने भी किया है। अगर इस तरह के नारे लगेंगे तो बलोच अपनी महरूमी को रोएंगे, पंजाब वाले अपने को रोएंगे, पठान जो है, पठान या पश्तून हमें तवक्को ये थी कि आज बलूचिस्तान के हवाले से बात होगी, आईनी तरामीम के हवाले से बात होगी, बैन अक़वामी सूरत हाल में बात होगी। लेकिन मैं गुजारिश करूँ मीडिया के हवाले से, मैं कहता हूँ एक PTV हमारे पास हुकूमत का एक इदारा है, मीडिया का, अखबारात के हवाले से भी उनकी रसाई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बजाय इसके कि किसी एंकर को निशाना बनाया जाए, किसी चैनल को निशाना बनाया जाए, अगर PTV को आप आज़ाद करें, PTV जहां पर देखिए PTV पूरे मुल्क में देखा जाता है। मैं एक बात अर्ज करूं, केबल के हवाले से तो हाँ सिर्फ शहरों में या वो लोग जो मुतमव्वल अफराद हैं, लेकिन PTV जो है हर घर में, देहात में, हर जगह मौजूद है। अगर आप अपनी मीडिया पॉलिसी को हुकूमती ज़राए अबलाग के हवाले से भी आज़ाद रखेंगे और वहाँ भी इस तरह डिस्कशन होगी, तो मैं समझता हूँ कि आप उसका कई गुना ज़्यादा मुकाबला कर सकेंगे उस प्रोपेगेंडे का। बैरूनी मुल्क भी आपके चैनल जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि एक बार मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि टीम कमज़ोर है और फिर कप्तान को तमाम महाजों पर जो है वो अकेले लड़ना पड़ता है। और अगर ऑलराउंडर बन के जो तकरीर की जाएगी तो फिर उसका जो नुकसान होगा वो यकीनन पार्टी को भी होगा, इस ऐवान सदर को भी होगा, जमहूरी निज़ाम को भी होगा और जमहूरी सिस्टम को भी। हमने देखा तकरीर में बार बार प्रेसिडेंसी का जिक्र किया, 8 बार प्रेसिडेंसी का जिक्र आया, बार बार वो कहते हैं प्रेसिडेंसी में भुट्टो के जानशीन इस वक्त। चलें हम आपकी बात मानते हैं, आज आप मेरी बात मान लें और इस चीज़ को ज़हनशीन कर लें, सब लोग जितने भी सुन रहे हैं। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी लाज़िमुल मुल्ज़म, पीपल्स पार्टी के जियालों के कायद का नाम, फिर वो एक ओहदा रखें, आप शख्सियत को एक ओहदा रख सकते हैं सदर पाकिस्तान, और फिर आईन इसकी इजाजत नहीं है। मैं सेनेटर हूं, मैं मुंतखब हूं, ये भी, ये सदीक भाई भी बैठे हैं, सब बैठे, हम तमाम असेंबलियों ने मिलकर सदर पाकिस्तान को मुंतखब किया है। ठीक है, अगर कोई यूनिफॉर्म में सदर होता तो कहते हैं, लेकिन एतराज ये है कि वो फिर पार्टी का क्यों छोड़ दें? वाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे जी। अच्छा, लेकिन आइन में तो है कि सदर फेडरेशन का नुमाइंदा, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। देखें वो आप उसको आइन को बदल दें, आप आइन को बदल देना, अमेंडमेंट ला सकते हैं आप, आइन को तब्दील करें। सदर मुमलिकत को मुंतखब तमाम अरकान असेंबली को कौन मुंतखब करता है? अवाम। तो
پھر تعلق تو ہے نا. نہیں عوام بے شک تعلق ہے لیکن وہ عہدہ رکھنے کی جو بات ہے نا کہ عہدہ وہ یونیفارم صدر الگ چیز ہے. یونیفارم صدر اچھا 19 میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی. اس کو تعصبیت کی طرف لے گئے ایک مثال کو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک واضح پیغام تھا. 1988 میں جاگ پنجابی جاگ کا نارا بھی لگا تھا, اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں. اس دور میں پی ٹی وی پروگرام کی آپ نے بات کی تو خدا کا شکر ہے کہ اب پی ٹی وی کے پروگرامز میں پی ایم ایل این والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سارے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ پی ٹی وی آزاد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک غلطی جو ہے دوسری کسی غلطی نہیں ہے. یہ ایک نشاندہی تھی. دیکھیں آج کل ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری تقریر جو ہے وہ انتہا پسندانہ تھی. انہیں اعتدال کے ساتھ تحمل کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے تھا, اور جو لوگ ان کے خلاف بول رہے تھے ان کے لیے انتہا پسندانہ تقریر تھی. آخری بات مختصراً بتائیے. تقریر میں سے 12 اکتوبر سے ہم لوگ بہت آگے آ گئے ہیں. وہ جو پیچھے سوری وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سامنے ڈائلاگ کی حد تک اسی وجہ سے, اور میں عرض کروں اسپیکر ہو, صدر ہو, گورنر ہو یا چیئرمین سینیٹ سیاسی عہدوں. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب, صدیق الفاروق صاحب, حافظ حسین احمد صاحب. آج کے پروگرام میں بات ہوئی صدر صاحب کے خطاب کے حوالے سے. ایک بہت اہم پروگرام کے دوران گفتگو ہوئی اور اس میں یہی پوائنٹ سامنے آیا کہ سب کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور حافظ حسین احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ صدر صاحب کی تقریر کافی انتہا پسندانہ تھی, اور صدر صاحب کی میڈیا ٹیم اگر ان کا دفاع نہیں کرے گی تو اکیلے ان کو ہر محاذ پہ لڑنا پڑے گا. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.